हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, ये जो हम वीडियो आज कर रहे हैं, ये परसेंटेज पे हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं परसेंटेज पे, है ना। जिसमें पहली क्लास में हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, और दूसरी क्लास में हमने बेस की बात की थी। तो उन दोनों टॉपिक्स को भी मैं रिवाइज़ करवाता रहूँगा आपको। आगे वाले कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर वो भी रिवाइज़ करवाइए, तो बिल्कुल उनके भी क्वेश्चंस साथ साथ लेते रहेंगे हम। ऐसा नहीं है वो छूट गए हैं बच्चों, उनका सबका यूज़ होगा। साथ में आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा उसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो इसमें हम परसेंटेज के बहुत अच्छे शॉर्टकट सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और शॉर्टकट के साथ। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद यू वुड रियलाइज़ कि हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं परसेंटेज के। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं जनरली कि सर कैसे करेंगे, क्योंकि जनरली बच्चों को परसेंटेज एकदम क्लियर नहीं होता, बट मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को आ, कुछ जो क्वेश्चन लगते हैं हमें कि कैसे करेंगे, थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, उनको बिल्कुल सिंपल करके आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। और इस पूरे वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज का अगला टॉपिक है बच्चों हमारा। और यहाँ पे परसेंटेज के हर तरीके के क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे साथ में। तो क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, वो सुनो पहले, वो समझो। एक बार समझ लिया हमने, और फिर अप्लाई करने के लिए आपको खूब सारे एग्जाम्पल मैं इसमें देने वाला हूँ इस वीडियो में। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, देखो। मान लो आपकी कोई भी वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है। ठीक है, कोई इनिशियल वैल्यू है, कुछ भी। ठीक है, मान लो 100 है, और वो 10% से इंक्रीज कर दी आपने। पहले कितने परसेंट से इंक्रीज कर दी? 10% से आपने इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये 110 हो गई। और फिर जो वैल्यू आई ये 110, इसको आपने 20% से इंक्रीज कर दिया बच्चों। इसको आपने फर्दर 20% से इंक्रीज कर दिया। मतलब इसका 10% 11 और 20% 22, है ना। इसका 10% 11 होगा, तो 20% वुड बी 22। मतलब दिस वैल्यू बिकम्स 132। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो 100 थी, वो ये दो इंक्रीज होने के बाद, पहले 10% का, फिर सक्सेसिवली उसके ऊपर 20% का, तो जो फाइनल वैल्यू बन गई वो हमारी 132 बन गई। तो मुझे बताओ ओवरऑल चेंज कितने का आया? आप कहेंगे सर ओवरऑल इंक्रीज जो हुआ वो 32% का हुआ। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक बात दोबारा देखो, इसी को बोलते हैं बच्चों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। एक चेंज आने के बाद दूसरा चेंज। फिर से सुनो। यदि एक वैल्यू आपकी 100 है, यदि एक वैल्यू आपकी 100 है, या कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उस पर आपने 10% का इंक्रीज किया पहले, तो कितनी होगी ये वैल्यू? 110 हो गई सर। फिर आपने बच्चों इस पे 20% का डिक्रीज कर दिया। कितने का डिक्रीज कर दिया? 20% का। तो 110 पे 20% डिक्रीज होना मतलब 22 डिक्रीज हो जाना, 22 डिक्रीज हो जाना, है ना। तो ये वैल्यू आपकी 88 हो जाएगी। मतलब 100 वाली वैल्यू 88 हो गई। तो कैन वी से ओवरऑल डिक्रीज हुआ 12% का। ओवरऑल डिक्रीज हुआ 12% का। ठीक है। एक और क्वेश्चन लो। मान लो आपकी 100 वैल्यू थी, और आपने बच्चों उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, तो कितनी रहेगी वैल्यू? 80। और इस 80 पे भी आपने 30% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो 30% कितना हो गया 80 का? 24। तो 24 रुपीज़ का और डिस्काउंट दे दिया, मतलब दिस वैल्यू बिकम्स 56। तो 100 वाली वैल्यू 56 हो गई। कैन वी से ओवरऑल जो डिक्रीज आया वो 44% का आया। देर इज अ ओवरऑल डिक्रीज ऑफ 44% हियर। बिल्कुल, है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट सक्सेसिवली होना चाहिए। तो ये बात तो अपने को समझ पड़ गई। अब मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला क्या होगा, और उसकी एप्लीकेशंस भी इसी वीडियो में करेंगे हम। ज़बरदस्त एप्लीकेशंस, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि बहुत आसानी से फिर आप कर सकते हो। देखो,
सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यदि किसी भी वैल्यू में पहले a% का चेंज है, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है उससे फर्क नहीं पड़ता है, a% का चेंज है, फिर उसके ऊपर b% का चेंज है, तो लिख लो आप ये फॉर्मूला भी। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। हमेशा ये लगा सकते हो आप, ठीक है, हमेशा। ठीक है जी। अब आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हो बच्चों। जैसे मान लो आप ये पहले वाले पे लगाना चाहते हो, कैन यू अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। लगाओ। लगा सकते हो, लगाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो पहले पे लगाते हैं तो ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल। तो कैन वी से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 32% वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी आसानी से आएगा इसका आंसर। आप समझ पा रहे हैं? देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ए का वैल्यू 10 है बट बी का वैल्यू -20 है बच्चों, डिक्रीज है ना, तो बी का वैल्यू हम सब -20 लेंगे। बिल्कुल। प्लस 10 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या कहेंगे? ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये -22 और ये +10 है। कैन वी से -12% आ जाएगा। एंड माइनस इंडिकेट दैट कि देयर इज अ डिक्रीज। माइनस क्या इंडिकेट करता है बच्चों? माइनस इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हुआ है। माइनस इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हुआ है। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन लो, ये वाला सवाल लो। ए का वैल्यू -20, बी का वैल्यू -30 प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये हो जाएगा -50 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। कैन वी से -44%, -44%, माइनस इंडिकेट दैट देयर इज अ डिक्रीज। ये तीसरा सवाल था। तो मुझे बताओ क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा के बच्चों आप निकाल सकते हो आंसर? बिल्कुल निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चों को? बिल्कुल, देखो होना चाहिए, इतना हुआ क्लियर सबको। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसमें एक दो चीज़ें और लिखवाने वाला हूं मैं। पहले एक एप्लीकेशन लेते हैं इसकी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। अभी तो शुरुआत की है, कई चीज़ें मैं क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। ये लो, ये वाला क्वेश्चन लो। पहले पहले ये वाला सवाल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं मिलके। करो, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, बहुत सिंसियर बच्चे हैं और बहुत अच्छा समझते हैं आप। तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं। इफ A's income is 16% more than B's income and B's income is 25% more than C's income, by what percent A's income more than C's income? तो बच्चों एक काम करो, C की इनकम को आप 100 मान लो, कुछ भी मान लो, पहले ऐसे देख लो, C की इनकम को आप 100 मान लो। मान लिया सर। अब C की क्यों माना? क्योंकि देन के बाद C है। आपको एक बात बताया था, जो देन के तुरंत बाद होता है वो बेस होता है। तो C को हमने बेस मान लिया और परसेंटेज के सवालों में आप 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो ऐसा। तो आपने 100 मान लिया। अब बी की जो इनकम है वो उससे 20% ज़्यादा है, नहीं 25% ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है तो 25% का इंक्रीज़ हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 125। और उसके बाद जो ये 125 आई है, हाँ, इससे 16% ज़्यादा है ए की इनकम, तो 16% इसका निकालो। हाँ निकालो। तो 125 का 16%, 125 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100, तो 16% आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा आपका 4। तो 20 का इंक्रीज है वैल्यू में, मतलब दिस वैल्यू अल्टीमेट बिकम्स 145। तो कैन वी से 100 वाली चीज़ आपकी 145 की हो गई। तो देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 45%। लेकिन बच्चों क्या इस सवाल में आपने देखा कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी? करनी पड़ी ना हमें कैलकुलेशन। क्या इस कैलकुलेशन को अवॉइड किया जा सकता था? बताओ, क्या हम इस कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते थे?
बिल्कुल कर सकते थे यार, है ना। हमें पता है कि ये सक्सेसिवली चेंज हुआ है, पहले A% का इंक्रीज है, फिर B% का इंक्रीज है। तो यू कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूला, है ना, इतनी की जरूरत ही नहीं है करने की। चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। देखो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 25 प्लस 16 A प्लस B प्लस, लगा दो फॉर्मूला, A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो ये कटेगा तो 4 आएगा, ये कटेगा तो 4 आएगा। कैन वी से दैट 25 16 एंड 4 कितना बन गया, 45%। और यही इस सवाल का आंसर है। कितना टाइम लगेगा आपको, सच्ची बताओ मेरे को, कितना टाइम लगेगा ऐसे करने में, कितना टाइम लगेगा? मतलब 10-20 सेकंड लगेंगे, और क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है कि सक्सेसिव का क्वेश्चन है। आप समझ गए ना, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं कि सर क्या दो में ही सक्सेसिव लगेगा? बेटा दो में ही लग सकता है सक्सेसिव। हाँ, अगर मान लो 3 बार सक्सेसिवली चेंज होता तो सर, 3 होता तो पहले दो का रिजल्ट निकाल लेते, जैसे ये निकाल लिया, फिर तीसरे के साथ फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते। 3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपने दो का निकाला, अब उसको तीसरे के साथ लगा दो, तीसरे के साथ इंप्लीमेंट कर दो, ऐसे करके तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता 3 पे। अच्छा, और चीज़ें बताता हूँ, ये लो इस पे आओ जरा दोबारा। एक बात और बता दूं बच्चों, एक और जगह सक्सेसिव चेंज होता है, एक जगह और अप्लाई होता है, इस क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन पहले लिख लो, ये करते हैं मिलके, लिख लो या समझ लो। देखो देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। लेंथ बच्चों 20% इंक्रीज हुई है, एंड ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है 10%। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया? आप इतना बताओ पहले, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, पहले पूरा समझो। एरिया यही होता है ना बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का फॉर्मूला यही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर किसी चीज़ में 20% का इंक्रीज है तो बच्चों कैन आई से वो 1.2 टाइम्स हो जाता है ना। वो याद है ना आपको, फाइनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू, लिखवाया था मैंने पूरा आपको, 1 प्लस माइनस पी बाई 100। और मैंने कहा था अगर 20% का इंक्रीज है तो क्या बोला था आपको, जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम्स हो जाएगा, 1.2 टाइम्स। आप निकाल भी सकते हो, कैसे सर, 1 प्लस 20/100 करके। 20% का इंक्रीज है तो 0.2, और 1 में ऐड करोगे तो 1.2। बोलो ये बात क्लियर है आपको, है ना। तो अब ये बताओ कि अगर लेंथ में 20% का इंक्रीज है तो कैन वी से जो न्यू लेंथ होगी वो 1.2L हो जाएगी ना। और ब्रेड्थ में अगर इंक्रीज है 10% का, तो बच्चों जो न्यू ब्रेड्थ हो जाएगी वो 1.1B हो जाएगी। बोलो सही है ना, 10% इंक्रीज मतलब 1.1B। तो इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा न्यू एरिया आ जाएगा। दिस इज द न्यू एरिया, दिस इज द न्यू एरिया, ए डैश इज न्यू एरिया। 1.2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो, 1.2 सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई करो, और L इंटू बी तो है ही है, सभी मल्टीप्लाई में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आएगा आपका 1.32 L इंटू बी। और L इंटू बी इज नथिंग बट ए, ये तो एरिया है ना, इनिशियल एरिया। तो ये बताओ यार, जो फाइनल वैल्यू है, सभी बच्चे बता सकते हैं ये। देखो अगर आपने मेरे वीडियोस देख रहे हो ना बच्चों, तो कॉन्टिन्यूसली देखो, कॉन्टिन्यूसली देखो, और कोई वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि अगर आपने कॉन्टिन्यूसली देख लिए ना तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी पकड़ पाओगे। अब मुझे ये बताओ यार, फाइनल वैल्यू जो है वो 1.32 टाइम्स हो गई है इनिशियल वैल्यू का, तो कितने परसेंट का इंक्रीज है? आप कहेंगे 32% का इंक्रीज है। सर बोलो सही बोल रहा हूँ? कैसे? देखो उल्टा सोचो, 32% का इंक्रीज होता तभी तो वैल्यू 1.32 टाइम्स बनती ना। 30% का इंक्रीज होता तो 1.3 बनती टाइम्स, 1.30 बोल दो। तो 32% है तो 1.32 टाइम्स, या इसका उल्टा भी ट्रू है, 1.32 टाइम्स हो गया तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 32%। तो एक तो तरीका ये हो गया बच्चों, बट पर्सनली मैं ऐसे नहीं करता क्वेश्चन। पेपर में तो मैं 5 सेकंड लगाऊंगा और ये क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल हो जाएगा आपका। आप भी 5 सेकंड में करोगे ये सवाल, ठीक है, एग्जाम में 5 सेकंड में। देखो एक थंब रूल बना लो, बस एक थंब रूल बना लो। जैसे ये इक्वेशन है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, ऐसे कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। लिख लो, ये लाइन लिखवा रहा हूं आपको,
वेन एवर इन एनी इक्वेशन, ये इक्वेशन है, वेन एवर इन एनी इक्वेशन साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन comes, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन कम इन बिटवीन वेरिएबल्स, ऐसे लिख लो, इन बिटवीन किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, वी कैन अप्लाई, उस केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, वी कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बच्चों वहां पे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या समझे आप, देखो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी है, क्या यहाँ पे दो वेरिएबल है एल और बी, क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बिल्कुल है सर। तो अगर यहाँ पे 20% का इंक्रीज है और फिर देखो 20% यहाँ इंक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ पे 10% भी इंक्रीज हुआ, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यू कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूला ओवरऑल इंक्रीज निकालने के लिए। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगा दो, तब भी आंसर आ जाएगा 20 + 10, आपको तो बस इतना ही करना है, 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100, कैन वी से जो एरिया में चेंज आएगा दैट कम्स आउट टू बी 32%, और यही आंसर है बच्चों इस सवाल का। तो यहाँ पे भी हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया, देखो पेपर में कैसे करोगे आप, 20 + 10 + 20 × 10 डिवाइड बाय 100, 32%, और ये लगा दो बस और बढ़ो आगे। इतना काम कर दोगे पक्का हो जाएगा, 100% होना चाहिए, ठीक है। ये लो और दूं क्वेश्चन, और करते हैं मिलके। देखो और समझो इस पे, ये वाले क्वेश्चंस देख के बच्चों को घबराहट होती है, लेकिन अब नहीं होगी, बिल्कुल तुरंत करोगे। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो, देखो बिल्कुल आसानी से करेंगे बच्चों। If the price of tea is decreased by 20%, then what percent should the consumption be increased in order to maintain expenditure constant? सबसे पहले कोशिश करो इक्वेशन बनाने की, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सवाल था पीछे वाला, तो उसमें इक्वेशन बनी थी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये सवाल है बच्चों एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन का, प्राइस ऑफ टी पी मान लो, और उसकी कंजम्पशन मतलब कितनी क्वांटिटी खरीदते हो आप सी मान लो, टोटल एक्सपेंडिचर को ई मान लो, मान सकते हैं। तो आपको पता है ना यार, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। प्राइस आपने पी मान लिया, कंजम्पशन आपने सी मान ली, ठीक है। तो प्राइस को यदि टोटल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सपेंडिचर ही आएगा, सिंपल बात है, और क्या है, यही बनेगी बच्चों इक्वेशन। अब सवाल खत्म है, देखो कैसे, आप ये बताओ प्राइस 20% से डिक्रीज कर दिया आपने, कंजम्पशन मान लो C% से या X% से इंक्रीज होगी मान लो इसकी वजह से, सो दैट ओवरऑल एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज ना आए, यहाँ पे 0% का चेंज आए। कैन यू अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हियर? कैसे सर कैसे? देखो ओवरऑल चेंज आपको 0 चाहिए बच्चों, लगाओ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ए का वैल्यू -20 है, बी का वैल्यू x है क्योंकि x% से बढ़ाना है आपको, प्लस -20 × x डिवाइडेड बाय 100, बस खत्म हो गया। x का वैल्यू निकालो और क्वेश्चन खत्म हो गया। आया समझ में? ये कितना आ गया देखो x का वैल्यू, ये कटेगा आपका, कटना चाहिए, कितना बन गया 1/5 -1/5, तो 20 उधर ले जाओ और x -1/5x, तो ये 4/5x हो जाएगी। कैन वी से ये कटेगा तो 5 आ जाएगा, और वी कैन से x का वैल्यू 25% आ जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर है 25%। 25% ही आंसर है बच्चों। क्या आप देख पाओगे कि ये क्वेश्चन सक्सेसिव का है? जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन आए तो यू कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। बता दो इसका भी आंसर, बता दो इसका भी, ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे के जाऊँगा, एक ही दूंगा, लेकिन हर बच्चे को सबमिट करना है वो, हर बच्चे को। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया करो,
ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करो आपको वीडियो ये कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और आपको किसी भी चीज़ पे जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं सब पे वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई भी टॉपिक को बच्चों जल्दबाजी में ख़त्म नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ आप थोरली समझें, और ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी एप्लीकेशंस केवल क्वांट में नहीं है बल्कि डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह में भी आती हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी है। देखो क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाय 25%, मान लो कोई प्राइस ऑफ आइटम पी है, उसको बच्चों आपने 25% से डिक्रीज कर दिया, पहले कितने से, 25% से डिक्रीज कर दिया, ठीक है, कोई वैल्यू आ गई, और फिर जो वैल्यू बन गई उसको कहता है कितने परसेंट से आप इंक्रीज करोगे, सो दैट फाइनली वो फिर से वही बन जाए जो ओरिजिनल थी, मतलब फिर से पी बन जाए। आप देख पा रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं सक्सेसिव वाली फॉर्म बन रही है। भाई पहले A% का डिक्रीज आया, फिर कितने परसेंट से उसको इंक्रीज करें कि वही बन जाए, मतलब ओवरऑल चेंज तो 0% हुआ ना, ओवरऑल चेंज तो हमारा बच्चों 0% ही हुआ ना, बताओ। तो लगाओ सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओ, 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है -25, बी का वैल्यू है x प्लस -25 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। कैन वी से ये 25 उधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये है 4 हो जाएगा, ये इट वुड बी x माइनस एक्स बाय 4, दैट इज 5x/4। सो वी कैन सिंपली से दैट ये हमारा 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये सही लिखा मैंने, नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, ये कितना हो गया आपका, ये 3 हो जाएगा, 3/4, ये 25 उधर चला गया, ये 3x/4 हो जाएगा, x माइनस x/4, 3x/4, और इसको 25 ही रहने दो, इसको 25 ही रहने दो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 100/3। 100/3 बोले तो सर 33.33%, कैन आई से इतने परसेंट से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट द सेम वैल्यू। कैन वी से दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही सवाल का आंसर है बच्चों, इतनी आसानी से हम कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ तो मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताया आपको, लेकिन इसमें तो हम वैसे भी सोच सकते थे, अगर आप वैल्यू लेके भी सोचना चाहो तो उसे भी ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, लेकिन सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अगर हम हमेशा याद रखें तो क्वेश्चन तो कर ही आएंगे पेपर में। अब आप कहेंगे इस वाले सवाल में पर्टिकुलरली, पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं, इसमें हम सोच सकते हैं कि अगर 100 है पहले तो फिर वो वैल्यू 25% डिक्रीज हो गए, हाँ हम थोड़ा और जल्दी सोच सकते हैं कि ये 75 हो जाएगी, लेकिन हमें फिर से ओरिजिनल वैल्यू चाहिए 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज करें, कैन वी से 25 का इंक्रीज करना पड़ेगा 75 पे इंटू 100। तो यू कैन थिंक इट लाइक दिस ऑल्सो कि ये हमें 33.33% बढ़ाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये तुम्हारे सामने अभी अभी मुझे जो क्लिक किया बच्चों उससे कर दिया, बट आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको ये क्लियर है कि कहाँ पे क्या चीज़ हम लगा सकते हैं। तो अब है बच्चों होमवर्क का टाइम। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए लिखता हूँ, हर बच्चे को सबमिट करना है, एंड आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो लो होमवर्क लो, इस पे एक क्वेश्चन होमवर्क छोड़ के जाता हूँ आपके लिए, इसका आंसर बताइएगा सभी बच्चे। लिखो, प्राइस ऑफ सिगरेट, प्राइस ऑफ सिगरेट्स प्राइस ऑफ सिगरेट इंक्रीज्ड बाय, देखो प्राइस ऑफ सिगरेट, सिगरेट है ये, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय 25%, 25% से प्राइस बढ़ गया बच्चों सिगरेट का, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट्स कंजम्पशन, ड्यू टू विच इट्स कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज्ड बाय 25%, कंजम्पशन 25% से डिक्रीज हो गई, ऐसा होने के कारण फाइंड परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज ये भी बताना आप लोग, ठीक है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन समझ गए हो आप, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर।
किस पे? सिगरेट पे। प्राइस सिगरेट का 25% से बढ़ा, जिसकी वजह से पीना 25% लोगों ने कम कर दिया या कंजम्पशन 25% कम हो गई। तो टोटल एक्सपेंडिचर पे उसका क्या प्रभाव आया, क्या चेंज आया उसका टोटल एक्सपेंडिचर पे, बच्चों ये बताना है हमें। बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, तो मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके होमवर्क का, आप ये सबमिट करना। और अगेन मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो बढ़िया से पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।